ऑनेस्टली बताऊं 250 किलोमीटर से ऊपर निकालना इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑन दिस बाइक। तो मुझे लगता है कंपनी क्लेम होना चाहिए था 270 किलोमीटर्स रेंज इसका, या बैटरी पैक थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। जब ये चलती है इतने हाई स्पीड पे, एक चीज़ इसकी कमेंडेबल है कि इसकी मोटर ओवरहीट नहीं हुई। आज तक मैं इसको इतना चला चुका हूँ, एक भी बार इसकी मोटर ओवरहीट नहीं हुई है, भले इसको कितनी भी देर तक कितनी भी स्पीड पे चलाऊं। अभी मैं इसको रोड ट्रिप पर लेके गया था मेरे फ्रेंड के साथ, उसके पास डोमिनार 440 है, तो उसको भी ये 0 to 100 में पीछे छोड़ दे रही थी। तो आपने 4 लाख की बाइक ली, उसके बाद 50,000 का आपको चार्जर अलग से परचेस करना है। हाँ। अगर आपको लंबे ट्रिप्स पर जाना है तो। इतनी सारी खास बात आपने बाइक की बता दी, बाकी कुछ कॉन्स लगे हो आपको तो वो भी आप शेयर कर देना। हाँ, कॉन्स लगे ना इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा कॉन ये है। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज अपने साथ है न्यू अल्ट्रा वायलेट X47। 4 लाख तक की भाई ये ऑन रोड पड़ जाती है, तो इतने पैसे एक ईवी बाइक पे लगाना वर्थ इट है या नहीं, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आज मैं आपके लिए X47 के ऊपर जो है ऑनरशिप रिव्यू की वीडियो में लेकर आया हूँ। 4-5 महीने हो गए हैं बाइक के ओनर को और अच्छी खासी चला भी ली है, मतलब 5-6 हज़ार किलोमीटर चल भी गई है। तो क्या ये बाइक ट्रू रेंज देती है, क्या इसकी टॉप स्पीड है, परफॉर्मेंस वगैरह सबके बारे में बात करने वाले। वीडियो गाइस अपनी काफ़ी मज़ा रहने वाली, क्योंकि 4 लाख में ईवी बाइक कैसा फीडबैक देती है आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। सो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अर्पित भैया बाइक के ओनर हैं, और बताओ भैया क्या हाल चाल है। तो भाई मेरा नाम अर्पित चौधरी है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, एक भैया डाल देंगे लिंक में। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं एडवेंचर 390 से पूरा स्पीति सर्किट कवर कर चुका हूँ, तो मुझे एडवेंचर बाइक्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है। और मेरा यही लेने का प्लान था कि अभी मैं हिमालयन 450 लेने वाला था, या तो एडवेंचर 390 जो थी मैं वो बेचने का सोच नहीं रहा था। मगर ये जब बाइक लॉन्च हुई तब आई वॉज लाइक इसको टेस्ट ड्राइव करके आते हैं, और जब इसकी टेस्ट ड्राइव करी तो पहले ही मोमेंट में मेरा ये ख्याल था कि ले लेना चाहिए बाइक को। तो वो डिसीजन पे मैं क्यों आया था, इसमें क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे, उसकी बात करके मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट 5,300 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ मैं, तो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसको हर तरीके से कंट्रोल करने का। और भी देख सकते हो इतना ऑफ रोड लेके आए हम बाइक को, तो इसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव कवर करते हैं, और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बाइक सही होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि कौन सा वेरिएंट है और आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी। ये वेरिएंट है X47 का रिकॉन। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं बेसिकली। मुझे ऑन रोड पड़ा था, वो पड़ा था 4 लाख का। मैं फर्स्ट पर्सन था जिसने मध्य प्रदेश में ये बाइक की डिलीवरी ली थी। ओरिजिनल में जो बैटरी पैक है वो छोटा वाला है, इसमें जो बैटरी पैक है वो हाईएस्ट वाला बैटरी पैक है, जो कि 10.3 किलोवाट आवर का है। अब ये बैटरी पैक में कंपनी क्लेम करती है 323 किलोमीटर रेंज, मगर मैंने जितनी भी चलाई है अभी तक 200 किलोमीटर कंफर्टेबली निकाल लेता हूँ। बहुत आराम से चलाऊँ तो 250 किलोमीटर निकल जाती है, बट ऑनेस्टली बताऊँ 250 किलोमीटर से ऊपर निकालना इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑन दिस बाइक। तो मुझे लगता है कंपनी क्लेम होना चाहिए था 270 किलोमीटर्स रेंज इसका, या बैटरी पैक थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। तो ये मेरा एक मेजर इसका फीडबैक मैं हर व्यक्ति को देता हूँ कि भाई इसका जितना कंपनी बोल रही है इतना चलेगी नहीं, तो वो सोच के लेना। मैंने ये सोच के लिया था 300 किलोमीटर तो एटलीस्ट चल जाया करेगी और मैं इससे लॉन्ग ट्रिप्स करा करूँगा। मगर जब अभी रियलिटी में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इतना नहीं चल पा रही, तो लॉन्ग ट्रिप्स करने से पहले मुझे प्लान करना पड़ रहा है। रेंज से सेटिस्फाई होगी नहीं आप? रेंज से तो मैं बोलूँगा थोड़ा अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना बड़ा बैटरी पैक है इसमें, अगर थोड़ा ट्यूनिंग उस हिसाब से होती और मोटर एफिशिएंसी और अच्छी होती तो शायद और रेंज निकल सकती थी। बट इट्स ओके, क्योंकि अगर इसका बूस्ट चार्जर अपन लेते हैं साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो सकती हैं इसमें। जैसे जो स्टैंडर्ड चार्जर आता है उससे गाड़ी कितने टाइम में चार्ज होती है? जो इसके साथ स्टैंडर्ड चार्जर कंपनी दे रही है उससे गाड़ी ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स लेती है चार्ज होने में 0 to 100, और बूस्ट चार्जर से वो टाइम आधा हो जाता है। अच्छा। तो 3.5 आवर्स जोड़ के चलो आप। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। अब आप हर 200 किलोमीटर में 8 घंटे नहीं रुक सकते चार्ज करने के लिए। तो इसका एक और चार्जिंग का ऑप्शन है, जो अल्ट्रा वायलेट के खुद के स्टेशंस होते हैं, उससे ये 1 घंटे में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है। मगर वो स्टेशंस है ही नहीं आधे से ज़्यादा लोकेशंस में। साउथ में आप देखोगे तो साउथ में 2-3 जगह पे स्टेशंस मिल जाएंगे, मगर नॉर्थ में वो स्टेशंस नहीं है अभी अवेलेबल। तो जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता है, जो 12 किलोवाट सपोर्ट करती है वो वाले स्टेशंस का नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे वैसे इसको लॉन्ग ट्रिप्स पे ले जाना ईजी हो जाएगा।
चलो रेंज का तो ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस ही आपको कैसी दे रही है वो आप बताओ। जैसे अभी हम दोनों साथ में आए तो भैया ने बोला चलो ट्रेक करके देखते हैं, तो मेरी तो बहुत ही पीछे रह गई भैया की एकदम से आगे चलेगी, तो चलाने में उसको कैसा क्या मज़ा आता है? परफॉर्मेंस के मामले में ये बीस्ट है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। अभी मैं इसको रोड ट्रिप पर लेके गया था मेरे फ्रेंड के साथ, उसके पास डोमिनार 440 है, तो उसको भी ये 0 to 100 में पीछे छोड़ दे रही थी। तो इसका जो पिकअप आता है, जो परफॉर्मेंस आता है, मेरे हिसाब से अभी रोड पर ना ऐसी कोई बाइक है ना ऐसी कोई कार है इस रेंज में जो आती हो, मतलब जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट बोलते हैं अपन कि अंडर 10 लाख में, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको 0 to 100 में बीट कर पाए। फिलहाल ऐसी सिचुएशन है। इसमें एक अपडेट भी आया है हालांकि रिसेंटली, जिसमें इसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है, मगर जो पिकअप है वो थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। अच्छा। इनिशियली तो पिकअप इतना फास्ट आता था कि अपन पूरा थ्रोटल दो तो बाइक अपन को पीछे पुश करती थी, मगर अभी अपन पूरा थ्रोटल दो तो पिकअप धीरे धीरे बढ़ता है और एफिशिएंसी अच्छी दे रहा है। मगर टॉप स्पीड वही है, पहले भी वही थी, बाद में भी वही है, मगर मुझे ऐसा लगता है टॉप स्पीड तक पहुंचने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है अब। और वैसे टॉप स्पीड इसकी कितनी क्या चल जाती है? टॉप स्पीड 145 किलोमीटर्स पर आवर चल जाती है। आपने गए टच करी इतनी स्पीड अभी तक? बहुत बार मतलब अपने यहाँ पर देवास वाला हाईवे है वो काफ़ी अच्छा है, पूरा खुला रहता है, तो वहाँ पर खाली रोड रहता है, तो 145 पे मैंने इसको बहुत देर तक चलाया है। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब अपन इसको 145 पर चलाते हैं तो 1% ऑफ बैटरी में ओनली 1 किलोमीटर ये चलती है। अच्छा। तो मतलब 100 किलोमीटर ही चलेगी अगर आप फुल स्पीड पे चलाएं तो। ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं बिल्कुल चीज़, पर यह है कि मज़ा बहुत आता है उस चीज़ में। और जब ये चलती है इतने हाई स्पीड पे, एक चीज़ इसकी कमेंडेबल है कि इसकी मोटर ओवरहीट नहीं हुई। आज तक मैं इसको इतना चला चुका हूँ, एक भी बार इसकी मोटर ओवरहीट नहीं हुई है, भले इसको कितनी भी देर तक कितनी भी स्पीड पे चलाओ। तो ये चीज़ इसका मेजर पॉजिटिव आता है। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ओला चलाई थी रोडस्टर, तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्म हो गई थी और गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद भी हो गई थी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और इसमें एक और पॉजिटिव है कि इसमें चेन ड्राइव मोटर आती है। तो इसमें जो चेन लगी हुई है, इसकी सर्विस आप बाहर भी कभी चेन का ऑयलिंग करवाना है या क्लीनिंग करवाना है तो वो कोई सा भी मैकेनिक कर सकता है इजीली। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड लुब्रिकेंट या सिलिकॉन नहीं चाहिए आपको। आप किसी भी दुकान पे जाओगे, उसको बोलोगे भाई चेन क्लीन करनी है, लूप करनी है, तो हर कोई व्यक्ति कर देगा। तो ये चीज़ इसकी अच्छी है कि इसको अपन कहीं पे भी मैनेज करवा सकते हैं ये चीज़ें। हाँ, और लुक भी आप देख सकते हो बाइक का काफ़ी बढ़िया लगता है, अलग हटके तो लगती है लुक वाइज भी। हालांकि रेड कलर के लिए अपन को 7,500 देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 7,500 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये सबसे बेस्ट लगता है तीनों वेरिएंट में कंपेयर करें तो। बाकी बाइक तो देखा जाए तो एक्सपेंसिव है। 4 लाख की एक ईवी बाइक लेने का प्लान आपका कैसे बन गया? देखो ये बात है कि 4 लाख में आपको क्या चीज़ मिल रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है पूछने का। 4 लाख में आपको 5 साल और 5 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी मिल रही है, जिसमें कि मोटर वारंटी भी शामिल है। तो इतनी रिलायबिलिटी आपको मिल रही है इतने पैसों में। तो ये समझ के चलो, ये कोई और ईवी बाइक या टू व्हीलर नहीं है, भले एथर ले लो या कोई और गाड़ी ले लो आप, ये चीज़ें कोई ऑफर नहीं कर रहा है। तो 4 लाख में आपको ये चीज़ मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, बाइब्रेक के ब्रेक्स मिल रहे हैं दोनों, डुअल चैनल ABS मिल रहा है। इसमें फीचर्स की मैं जब बात करूँगा तो आप हैरान हो जाओगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रखी हैं। और सस्पेंशन आपको बाइक के कैसे लगे? सस्पेंशन तो बहुत कमाल है, मतलब मैं इसको ऑफ रोड बहुत ज़्यादा ले जा चुका हूँ, ऑफ रोड ट्रेल्स पर, और मुझे कभी भी शिकायत नहीं आई। भले कितने भी बड़े गड्ढे हों, कितना भी ख़राब रास्ता हो, ये बाइक हर जगह से निकल जाती है। मतलब ये प्रॉपर एडवेंचर टूरर टाइप से बनी हुई बाइक है। वैसे तो क्रॉसओवर है ये, तो इसको अपन पूरी एडवेंचर बाइक भी नहीं बोल सकते, पूरी टूरर भी नहीं बोल सकते, मगर जैसा इन्होंने बिल्ड किया है प्लेटफॉर्म को, जो पीछे वाला स्विंग आर्म दिया है इन्होंने लंबा, तो इसका इतना कंफर्ट मिलता है अपने को कि ऑफ रोड ले जाने में कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक में। तो ये इसका मेजर पॉजिटिव है। और अभी तक आपने इतनी लॉन्ग राइड्स कर ली है, तो कंफर्ट कैसा लगा बाइक में? कंफर्ट तो अच्छा है, हालांकि जो सीटिंग पोजीशन वगैरह है वो सब ठीक है, मगर जो सीट का आप देखोगे कुशनिंग, ये सीट की कुशनिंग मुझे काफी कम फील होती है। ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकती थी। हाँ, सीट थोड़ी हार्ड दे रखी है, सीट इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी जो सीटिंग पोस्चर आता है वो काफी कंफर्टेबल आता है, जो अपने हाथ होते हैं वो रिलैक्स पोजिशन पर रहते हैं पूरे टाइम, बॉडी अपराइट रहती है, तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस चलाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, बढ़िया है फिर तो। और इतनी खतरनाक इसकी परफॉर्मेंस है, तो ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी में? अब ब्रेकिंग की इसकी जहाँ तक बात करूँ मैं, वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है आंसर करने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों डुअल चैनल ABS ऑन कर रखा है और सिंगल पर्सन बैठ के चला रहा है हाई स्पीड पर,
तो इसकी ब्रेकिंग आपको इतनी एफिशिएंट नहीं मिलेगी, हाँ, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है उसको एबीएस स्लिप होने से बचाता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी है इसका, क्योंकि वेट है इसका 215 किलो, हाँ, और इतनी हाई स्पीड में जब बाइक चलती है तो ब्रेकिंग होने में टाइम लगता है थोड़ा। हम्म, और अगर पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ हो तो पीछे वाले टायर पे क्या देखो ऐसे ट्रैक्शन बढ़ता है, हाँ, मतलब इसका जो फ्रिक्शन है रोड के साथ वो ज़्यादा होता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस मैंने ये देखा कि पिलियन के साथ कम है, और अकेले लेके जाओ और अपन इमरजेंसी ब्रेकिंग करो तो ज़्यादा है। तो अच्छा, ब्रेकिंग डिस्टेंस तो चाहिए आपको, और हम्म, ये ऐसी गाड़ी है कि रिस्पॉन्सिबली चलाने वाली गाड़ी है, हाँ, क्योंकि इसमें पावर इतना है, और अगर आप प्लान करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये लेके चलना है कि आपको अपने से आगे किसी भी बाइक में अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस लगेगा ही सही, ये प्योर फिजिक्स है। हाँ, तो जितने इसके ब्रेक्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं इसको रोकने का, मगर ये है इतनी ज़्यादा पावर के साथ अपन को थोड़ा संभल के चलानी पड़ती है हाँ, बेसिकली, सही है। वो बात है। ब्रेकिंग अच्छी है बाकी। और अब आप इसके फीचर्स बता दो कि आपको क्या क्या इसमें मिल जाते हैं हम्म। मस्त। देखो फीचर्स में इसमें जैसे मैं बताता हूँ तो इसमें नेविगेशन मिल जाता है। हालांकि इसका नेविगेशन इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर अपन नेविगेशन यूज़ करें तो इधर से देखो रीजन एडजस्ट करने का बटन है R3, हाँ, R6, R9। तो जो रीजन है वो एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर एक ही लेवल पे सेट हो जाता है, क्योंकि इससे मैप का जूम इन जूम आउट होने लगता है। ये बटन से चलते हुए अपन रीजन एडजस्ट करते हैं, इससे प्लस इससे माइनस। हाँ, तो जब मैप ओपन होता है तो ये बटन जूम इन जूम आउट के हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वाला फीचर वो हो जाता है ज़ीरो। तो फिर मैंने इसमें अलग से माउंट लगवा रखे हैं। इसमें मेरा फ़ोन माउंट जुड़ जाता है, इसमें कैमरा माउंट जुड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं फ़ोन में मैप यूज़ करता हूँ। इसमें दिया है एज अ फीचर, यूजेबल भी है, पर मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि उससे जो फीचर ऑफ हो जाता है हाँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे मैं कंट्रोल्स में आपको बताता हूँ तो हिल होल्ड आता है इसमें। हाँ, इसमें एक फीचर आता है जो किसी और गाड़ी में नहीं आता, जो रेडार है। हाँ, तो ये रेडार में ऑन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, दोनों मिरर पे इधर ये बने इंडिकेटर, हाँ, ये फ्लैश होने लगते हैं, मतलब ये येलो लाइट जल जाती है, और हाँ, इधर भी शो होता है। अगर इधर से कोई गाड़ी एकदम से आके ओवरटेक कर रही है, इधर से हाँ, आ रही है, तो आपको उस साइड दिख जाएगा। तो अगर इवन पीछे ध्यान नहीं है, आपका स्क्रीन पे भी थोड़ा ध्यान जाएगा, तो आपको पता चल जाए कि गाड़ी कोई इधर से पास आ रही है। अच्छा, हाँ, और इसमें रेडार यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका रेडार का मॉड्यूल है पूरा। हाँ, तो ये जो है डिटेक्ट करता है पीछे से आती हुई गाड़ियों को। और इसमें ये बात है, अगर कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही हो, आपका कोलिजन होने वाला हो, तो फिर ये रेड ब्लिंक करता है। अच्छा, और ये रेड ब्लिंक कर रहा है तो आप तुरंत ही मतलब या तो सॉल्व कर लो, आपको बिल्कुल 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा उस टाइम में। वो आपका फिर जजमेंट है, डिसीजन है। अगर बच पाओगे तो बच जाओगे, उसमें ऐसी बात है। मगर ये काफ़ी अच्छे फीचर है। और इसमें ऐसे फीचर है, अगर एक्सीडेंट होता है, बाइक गिरती है, तो जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स मैंने सेट कर रखे हैं इसमें, उनको ऑटोमेटिक SMS चले जाता है, और एम्बुलेंस को भी ऑटोमेटिक बुला लेती है गाड़ी, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छे फीचर दिए हुए हैं जो कि लाइफ सेवर हो सकते हैं किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप आसपास कोई भी नहीं हो, एक्सीडेंट हो गया हो, वैसा। और उसके अलावा इसमें फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है मोबाइल से, जिससे कि इसका ऐप होता है उसको यूज़ कर सकते हैं अपन। और इसमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ही अपन अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खोलूँगा तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सब कुछ बाइक की स्क्रीन पर बता सकता हूँ मैं। और इसमें बैटरी में दिखा देता हूँ, जैसे इसमें किलोवाट आवर तो नहीं लिखा, पर यहाँ पे बैटरी की लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन होता है। मैं इसको 80 पे सेट करके रखा हूँ, तो 80 से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। अच्छा, भले मैं इसको रात भर भी चार्ज करके रखूँ, 80 पे चार्ज होने के बाद वहाँ पे चार्ज रुक जाएगा इसका। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आपका एक तो डुअल चैनल ABS हो गया, इसको मोनो पे भी सेट कर सकते हैं। रीजन ब्रेकिंग हो गई, रीजन ब्रेकिंग के 10 लेवल्स आते हैं, इसको 4 में डिवाइड करके सेट करता हूँ मैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल्स आते हैं जो कि T1 से T3 तक जाते हैं। तो इसमें जो होता है, गाड़ी अपन एक्सीलरेट कर रहे हैं, अब ये जो रेत है ये ढीली मिट्टी है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अपन एकदम से एक्सीलरेशन कर रहे हैं तो टायर घूमने लगेगा, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो स्किड करती है उसको ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, तो ये स्मार्टली रास्ते के हिसाब से मैनेज कर लेता है। अपन फुल थ्रोटल दे रहे हैं तो मैक्सिमम टॉर्क देगा ये, पर टायर को फ्रीली स्पिन नहीं होने देगा। तो उस टाइप से ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दिया हुआ है फीचर। और हिल होल्ड वगैरह काफ़ी यूजफुल फीचर आता है। रिवर्स मोड भी है इसमें, पार्किंग में लगाने के लिए आप बिल्कुल रिवर्स मोड का यूज़ कर सकते हो, पार्किंग में इजीली लगा सकते हो, निकाल सकते हो। ये सब फीचर्स हैं। प्लस इसमें यहाँ पे देखो स्क्रीन पर लीन एंगल बताता है। अभी जैसे गाड़ी खड़ी है 15 डिग्री के लीन पे खड़ी है, तो इसमें कितना लीन हो रही है मुड़ते समय, ये सारी चीज़ें अपने को चलते हुए स्क्रीन पर दिखती हैं। टेम्परेचर दिखता है, टाइम दिखता है, ओडोमीटर दिखता है, स्पीड यहाँ पे दिखती है।
ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल का मोड है, T2 पे सेट है, ये हिल होल्ड, ABS, और ये अपना मोशन का है, जब हाँ। चलते हैं तो ये ग्रीन मोटर जब आर्म होती है तो ये वो हो जाता है ग्रीन कलर का। उसमें 124 की रेंज बता दी है अभी है। हाँ, अभी बैलिस्टिक मोड पे 124 बता रहा है, हाँ। ग्लाइड मोड पे 154 बता रहा है, हम्म। और कॉम्बैट मोड पे 128 बताया है। इसमें अच्छा। 3 मोड दिए हैं। हाँ। जो ग्लाइड मोड है वो काफ़ी स्लो बाइक को उठाता है और स्लो चलती है, उसमें टॉप स्पीड आती है इसकी 70 to 80। कॉम्बैट मोड में इसकी टॉप स्पीड आती है 110 to 130 आ जाती है। हाँ। उसमें नॉर्मल बाइक जो अपन चलाते हैं वैसा फील आता है, और बैलिस्टिक मोड में इसमें सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं। मैं इसमें ऑलमोस्ट पूरे टाइम ऑफिस से घर जाना है या किसी भी काम से आना है, मैं बैलिस्टिक में ही चलता हूँ इसमें, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मुझे फन टू ड्राइव लगती है गाड़ी। हाँ, और इतनी सारी खास बात आपने बाइक की बता दी, बाइक कुछ कॉन्स लगे हो आपको तो वो भी आप शेयर कर देना। हाँ, कॉन्स लगे ना इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसका मडगार्ड थोड़ा वेल डिज़ाइन होता तो अच्छा होता। इसमें अगर कोई पीछे पिलियन बैठा होता है तो जो मड है आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक, मतलब पूरे उसके जो पैर हैं वो कवर हो जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। इवन मैं आगे बैठा रहता हूँ, आगे वाले के पैर तक भी थोड़ा थोड़ा मड जाता है अगर ज़्यादा मड है तो इसका जो मडगार्ड है वो थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन हो सकता था। ये इसका एक मेजर कॉन है, क्योंकि बारिश में आप जब लेके निकलोगे तो कपड़े वगैरह गंदे होने का बहुत इसमें चांसेस हैं। एक तो वो कौन है, दूसरा कौन है इसका कि इसकी रेंज, इसको मैंने यही सोच के लिया था कि एटलीस्ट एक चार्ज में 300 किलोमीटर चलाऊंगा, बड़े बड़े ट्रिप्स करूंगा, मगर आज तक मैं ओनली एक बड़ा ट्रिप कर पाया हूँ। उसका भी मैंने सीरीज डाल रखा है पंचमढ़ी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी वो ट्रिप करने में, मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन में करके आना था, मगर इसकी चार्जिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा, उसके कारण वो ट्रिप 4-4.5 दिन का हो गया। तो आप सोच सकते हो चार्जिंग का टाइम आपको इतना ज़्यादा लेके चलना पड़ रहा है ट्रिप्स पे, वो एक्स्ट्रा मेजर कौन है। इतने बड़ी बैटरी पैक के साथ थोड़ा रेंज और इम्प्रूव हो सकती थी। और मुझे कौन लगता है इसकी हेडलाइट का, इसका जो लाइट का थ्रो है वैसे तो अच्छा है, ये सफिशिएंट थ्रो है, मगर क्या होता है देखो, ये जो नंबर प्लेट है ये बहुत सारा पार्ट इसका कवर कर ले रही है, तो इसकी लोकेशन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी ताकि थ्रो अनइंटरप्टेड रहे, और थोड़े लाइट का थ्रो ना हल्का सा नीचे पॉइंट होना चाहिए था। अच्छा। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं। और एक और चीज़ ये लगती है इसका वेट थोड़ा है ज़्यादा। तो आपको इमीडिएटली आप किसी हल्की बाइक से इस पे आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इसको चलाना सीखना पड़ेगा, इसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप इस पे 100% तरीके से अच्छे से चला पाओगे इसको। और कॉन्स की बात करूँ मैं इसका, तो इसमें मेजर अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करें उसके बाद कभी कभार मुझे कैलिपर्स के चिपकने जैसा फील आता है कि कैलिपर्स चिपक रहे हैं और हल्का सा आवाज़ कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, कैलिपर्स क्लीन करने पड़ते हैं, तो फिर आवाज़ चली जाती है। ये मेरी सेकंड सर्विस होने वाली है इसमें मेजर वाली, जो 5000 किलोमीटर पर होती है, वो मैं कराऊंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं रेक्टिफाई कराने वाला हूँ। और इसमें एक कौन ये भी लगता है कि इसमें कहीं पे बाइक होने के कारण तो पता ही है अपन सामान कैरी नहीं कर पाते, तो सामान कैरी करना अपने को देखना पड़ता है। और चार्जर इसका काफ़ी हैवी है, जो इसका स्टैंडर्ड चार्जर आता है वो 1.3 किलोवाट आवर का होता है। उसमें क्या होता है 7.5 आवर्स ले रही हूँ, वो जो चार्जर है 2.5 किलो का चार्जर ही है। उसका बूस्ट चार्जर ऑलमोस्ट 7.5 किलो 5 किलो का आता है वो, तो वो भी काफ़ी हैवी होता है। और वो कैरी करना भी थोड़ा हाँ कैरी करना मुश्किल है, प्लस वो 50,000 का अलग से लेना पड़ता है। तो आपने 4 लाख की बाइक ली, उसके बाद 50,000 का आपको चार्जर अलग से परचेस करना है अगर आपको लंबे ट्रिप्स पर जाना है तो ये सारे इसके कॉन्स हैं। बेसिकली देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि इसमें ज़्यादा कॉन्स है नहीं। अब कंपनी ने आपसे 4,000 रुपये लिए हैं, 4 लाख रुपये लिए मेरा मतलब तो 4 लाख रुपये लेके कंपनी अच्छी चीज़ तो देगी सी, ऑफकोर्स जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो टॉप नॉच यूज़ हुआ है, कहीं पे कुछ कमी नहीं लगती मटेरियल वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज। बस ये है कि अगर इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग ले पाते। सही बात है। पर ये इसके प्राइस के कारण इसमें सब चीज़ें अच्छी हैं, आप मटेरियल वाइज कुछ कमी नहीं निकाल सकते इसमें, मगर आप उसके लिए पे भी कर रहे हो। तो ये इसका एक कौन आप गिन सकते हो कि आधे लोग हो सकता है इसको लेना चाहें मगर इसकी प्राइस को देखते हुए अफोर्ड ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कौन में। सो गाइस यही था अर्पित भैया का एक्सपीरियंस, एकदम डिटेल में उन्होंने सब कुछ शेयर कर दिया है, जो भी बाइक में अच्छाइयाँ हैं बुराई है सब कुछ शेयर कर दी। तो थैंक यू। और कोई सवाल हो तो कमेंट करना, मैं भैया के वीडियो पे कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। हमसे कुछ भी अगर मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज के रिव्यू वीडियो को गाइस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा और ये बाइक आप कब लेने का प्लान कर रहे हो और कैसा क्या आपका इस पे थॉट्स है इस बाइक को लेके, ये ज़रूर कमेंट करना। सो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।